औरंगज़ेब का दूसरा लड़का मुअज़्ज़म था और उसके दरबार में या उसके मित्र रहे होंगे पंडित लालमणि त्रिपाठी। तो इनकी एक आदत थी कि इनको एक पंक्ति सूझा करती थी या अर्ध पंक्ति, और उसको वो लिख लेते थे। लिख करके ये पगड़ी पहना करते थे और पगड़ी के अंदर खोस लेते थे उसे। मान लो दूसरी पंक्ति नहीं सूझ रही, उनको एक पंक्ति सूझी, कागज लिया या जो भी लिखने की चीज रही होगी, उस पर लिखते, पुड़िया सी बनाते और अपनी पगड़ी के अंदर ये रख लिया करते थे। एक बार क्या हुआ, इन्होंने एक पंक्ति की रचना की। वो पंक्ति क्या थी मैं आपको भी बताऊंगा। और अपनी पगड़ी में उन्होंने खोस ली, उनको याद नहीं रहा। और वो पगड़ी उन्होंने धुलने के लिए, उस समय रंगरेज कहा जाता था, रंगरेज के यहाँ उन्होंने वो भेज दी। उस रंगरेज की, वो मुस्लिम थे, उनकी एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था शेख। शेख के हाथ वो पर्ची पढ़ी और उसको उसने पढ़ा। वो अधूरी थी क्योंकि एक ही लाइन थी, तो उसने पढ़ करके उस पंक्ति को पूरा किया और पूरा करके उन्होंने अपने त्रिपाठी जी को वो भेज दिया। त्रिपाठी जी ने पढ़ा, उसको पढ़ करके बड़े प्रसन्न हुए और गए। पता लगा ये मुस्लिम हैं, वो पंडित जी थे पूरे, लेकिन वो प्रेम प्रसंग में पड़े और बाद में चल के उनका विवाह उस शेख के साथ हुआ। लेकिन शेख के पिता ने एक शर्त रखी उनके सामने कि देखो भाई, तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा, तभी मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह करूंगा। तो उन्होंने कलमा पढ़ा और बाद में चल के उनका नाम आलम हुआ। आप सबने सुना होगा, रीतिकालीन, रीति मुक्त कवि माने जाते हैं और उन्होंने प्रेम प्रसंगों में श्रृंगार परक रचनाएं जबरदस्त लिखी हैं। आत्मकेली नाम से इनकी एक ग्रंथ हमको मिलता है, जिसमें श्रृंगार, प्रेम, रसिकता, संयोग श्रृंगार इत्यादि की रचनाएं हमें मिलती हैं। अब वो पंक्ति क्या थी और शेख ने क्या लिख करके भेजा, मैं आपको ये पढ़ करके बताऊंगा थोड़ा सा, और अर्थ भी सामने समझाऊंगा। इससे पहले कि मैं उस पंक्ति की ओर बढ़ूं, आपने एक दोहा बच्चों को पढ़ाया है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक, कनक के दो शब्द हैं, कनक गेहूं के लिए आता है और एक कनक सोने, गोल्ड को कहते हैं। तो इन्होंने एक पंक्ति लिखी, आलम ने, मैं आलम नाम से संबोधित करूंगा पंडित जी को। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, कनक छड़ी सी कामनी काहे को कटी छीन। ध्यान से सुनिए, कनक छड़ी सी, सोने की छड़ी के समान, कनक छड़ी सी कामनी। कामनी स्त्री के लिए आया है, कामनी एक युवती के लिए आया है, कि कनक सोने की छड़ी के समान पतली लड़की। मोटा मोटा अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। काहे को कटी छीन, इसकी जो कमर है, कटी, कटी कहते हैं कमर को, कटी काहे, किस कारण इसकी कमर इतनी पतली है। सौंदर्य में अगर हम वात्स्यायन का कामशास्त्र पढ़ें तो स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन जब वो करते हैं तो कमर को छोटा, कि जितनी कमर छोटी होगी स्त्री उतनी ज्यादा सौंदर्यवान मानी जाती है, श्रृंगार के अंदर ऐसा कहा जाता है। तो वो पूरी पंक्ति देखिए उन्होंने क्या लिखा, और लिख करके अपनी पगड़ी में खोस लिया और वो भूल गए। पूरी पंक्ति देखिएगा, कनक छड़ी सी कामनी काहे को कटी छीन, कि उसकी ये कमर इतनी पतली क्यों है। अगली लाइन उनको नहीं सूझी, वो पल्ले पड़ गई शेख के। तो शेख ने उस पंक्ति को पूरा किया, इस दोहे को वो लिख करके उनको भेजती हैं, कटी को कंचन कटी को। अब वो कहते हैं कटी को कंचन काटी के, पाठ भेद मिलता है कि कटी को, आपने वो कह रहे हैं कनक सड़ी, सोने के समान, छड़ी के समान, यानी कि वो जो पूरी युवती है वो सोने के समान है। तो वो जवाब देती है शेख, कटी को कंचन काटी के, कि कमर में लगे हुए सोने को यानी मांस को, अतिरिक्त भारीपन को काट कर, कुचन मध्य धरधीन, कुचन कहते हैं स्तनों को, छाती को, कि वहां से मांस को काट कर उन्होंने छाती पे धर दिया। अब वो किस प्रकार इस पंक्ति को पूरा किया, पूरा दोहा आपको मैं सुनाता हूं, आनंददायी दोहा है। देखिए, कनक छड़ी सी कामनी काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काटी के, कटी को कमर का कंचन जो एक्स्ट्रा मांस था वहां पर लगा हुआ, उसको काटी के, कुचन मध्य धर दीन, कुचों के मध्य ला करके, विधि ने, ईश्वर ने वहां पर ला करके उसको रख दिया, अर्थात उसके सौंदर्य में और वृद्धि कर दी।
तो किस प्रकार शेख ने आगे चलकर, क्योंकि उनके कई हमको दोहों में, कवित्व में, छंद में शेख का नाम मिलता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो इनकी पत्नी जिससे इनका विवाह हुआ वो मुसलमान स्त्री आगे चलकर खुद भी कवियत्री हुई और उसकी रचनाओं हमें रीति काल के अंदर दिखाई देती हैं। और शेख आलम ये दो शब्द हमको बार बार इनकी रचनाओं में, रीति मुक्त रचनाओं में, रीति काल के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये एक रचना आपके सामने था और इनकी और रचनाएं आगे आने वाले समय में मैं प्रस्तुत करूंगा। ये छंद आपको कैसा लगा, शब्दों का हेर फेर कैसा लगा, समस्या पूर्ति कैसी लगी, आप नीचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, आप पसंद ही कर दिया करें, इतना ही मेरे लिए बहुत है। टिप्पणी लिखेंगे तो और अच्छा होगा, मुझे प्रेरणा मिलेगी आप सबसे। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। नमस्कार, प्रणाम।